जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं द कश्मीर फाइल्स फिल्म के हीरो दर्शन कुमार जी। दर्शन जी, फिल्म के बारे में ज़्यादा तो हम नहीं आपसे कहेंगे, लेकिन ब्रीफ में बताएं कि फ़िल्म की मोरल ऑफ द स्टोरी है क्या। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1990 में जो हुआ था उसकी रियलिटी क्या है। इस फिल्म से पहले मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और मैंने पढ़ा तो उससे पहले पल्लवी मैम ने और विवेक सर ने मुझे कुछ वीडियोस दिखाए थे जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर मोर देन 700 लोगों के साथ जो बीती, उनके फैमिली के साथ क्या बीती वो दर्शाया गया था, वो शूट किया था उन्होंने, और वही मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा। तो इस फिल्म में जो आप कुछ भी देखेंगे वो रियलिटी है। एक एक चीज़ आपको पब्लिक डोमेन में मिलेगी देखने को, और वही हमने दर्शाया है। और हमने कोशिश की है कि हम कैरेक्टर में एक्ट ना करें, उस कैरेक्टर को जिएं, और हर एक्टर ने वही कोशिश की है। आप ये फ़िल्म कब तक आने वाली है, थोड़ा सा इस बारे में बता देंगे। ये बहुत जल्द, एक हफ्ते के अंदर ही रिलीज़ होने वाली है, 11 मार्च को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। और ये इस फिल्म, वो कहा जाता है कि जो चीज़ आप दिल से बोलते हैं वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। इस फिल्म में हम सब ने अपनी हार्ट एंड सोल डाली है, और मैं आप लोगों को एज एन एक्टर, मैंने जितना भी काम किया, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये आप के दिलों तक पहुँचेगी। और तो प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा अपनी पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए स्पेशली फ़िल्म बनाई गई है। और आप लोग जाने कि अगर हम हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इस फिल्म में ये दर्शाया गया है कि हमारे बीच से अगर ह्यूमैनिटी चली गई तो क्या होगा। वो आज भी हो सकता है और कल भी हो सकता है, और उसका असर सदियों तक रहता है। तो प्लीज़ ये मैसेज घर घर तक पहुंचाना और आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे अपनी पूरी फैमिली के साथ देखें। आपका इस फिल्म में क्या रोल है? मैं एक कॉलेज स्टूडेंट प्ले कर रहा हूँ, आज का यूथ जो बहुत कंफ्यूज है, जिसको हर तरफ से सच्चाई अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है। अगर आप देखें तो मेरे साथ भी यही है कि मैं कश्मीरी पंडित प्ले कर रहा हूँ। मेरे दादाजी जो वेटरन एक्टर अनुपम खेर सर प्ले कर रहे हैं, वो पीड़ित कश्मीरी पंडित है, मैं भी पीड़ित हूँ। तो वो अपनी तरीके से एक दर्शाते हैं कि उनके साथ क्या बीती। लेकिन वही दूसरी जगह जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो हमारी प्रोफेसर हैं जो पल्लवी मैम प्ले कर रही हैं, वो एक नई तस्वीर दिखाती हैं कि रियलिटी कुछ और है, और जब मीडिया में देखते तो रियलिटी कुछ और दिखती है। तो ये कन्फ्यूज्ड है कि असलियत है क्या, और जो है वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सर आप बताएं कि आपने इस फिल्म में क्या रोल किया। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम है सौरभ वर्मा और मैं जम्मू से ही हूँ। इस फिल्म में मैंने एक टेररिस्ट का कैरेक्टर किया है, जो मेन टेररिस्ट है उसका राइट हैंड होता हूँ मैं। और मैं जम्मू से हूँ, और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला, और रिसर्च टीम में भी मैं हूँ। बहुत अच्छी कास्ट है और फिल्म की, और बहुत ही डिटेलिंग में काम करके एक एक शब्द को हज़ार बार तराश के इस फिल्म में डाला गया है कि कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, कोई भी ऑब्जेक्शन लगाए तो हम उसको सही फैक्ट्स के साथ जवाब दे सकें। 4 साल इस फिल्म का रिसर्च चला है, उसके बाद ये फिल्म शूट हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर कश्मीर की बात हम करें, कश्मीर एक ऐसा शब्द है जिसको आप मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, दुनिया में किसी भी कोने में हो, आपको रोज़ किसी ना किसी ज़रिए से आपको कश्मीर का नाम सुनने को मिलता है ना। लेकिन कश्मीर की असली सोल क्या है, कश्मीर की असली कहानी क्या है, कश्मीर बना कैसे और कश्मीर है क्या, है ना। हर एक जगह की एक आत्मा होती है, एक प्योरिटी होती है, उसकी एक पहचान होती है, ओरिजिनल पहचान। आपने कहा कि आपने इस फिल्म में एक टेररिस्ट का रोल किया है जिस प्रकार से, तो क्या उस फिल्म में आप जिंदा बचते हैं या नहीं? वो आप फिल्म देखें ज़रूर। बहुत बेहतरीन कास्ट है, आप सारे फिल्म देखें। खासकर मैं जम्मू वाले ही डोगरी विच आखना चाहना कि तुस सारे अपने परिवार के लिए जाओ फिल्म दिखन, ते फिल्म दिखिए। और तुस इंटरनेट पर ज़रूर एह्दे ताईं लिखो, तुसें अच्छी लगदी फिल्म तां भी लिखो। तुसें जो भी फील होंदा फिल्म दिखिए, वो तुस अपने ज़रिए अपने जेह्ड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स न तुंदे ओह्दे पर ज़रूर लिखो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो हम बाकी जो फिल्म की स्टार कास्ट है हम उनसे भी बात करेंगे। आइए बाकियों से भी हम बात करते हैं। तो विवेक जी आप बताएं कि ये फिल्म की क्या कहानी आपने खुद लिखी है, निर्देशन तो आपने किया ही है, लेकिन फ़िल्म को बनाने का आपका मेन मकसद क्या रहा है? नहीं, इस फिल्म की कहानी मैंने नहीं लिखी है। इस फिल्म की कहानी 32 साल पहले टेररिस्ट लोगों ने खून से लिखी है। बस उस कहानी को मैं बता रहा हूँ, मैंने और कुछ नहीं किया इसके अलावा।
दूसरी चीज़ का मकसद यही था, मैं चाहता था कि लोगों तक सच पहुँचे, जिसको छुपाने के लिए पूरा बहुत बड़ा एक सिस्टम और तंत्र लगा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस फिल्म से वो सारा का सारा जो किला 32 साल से इन्हें बना रखा था, वो धीरे धीरे एक पत्थर बाई पत्थर ढहता जा रहा है। फिल्म 11 को रिलीज़ हो रही है, उससे पहले ही कई कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई हैं। आपने भी जैसे स्टेटमेंट आज तक में दिया था कि ये फिल्म जो मेरा मिशन है। ऑफ कोर्स मेरे लिए ये कोई एक फिल्म नहीं है। फिल्म होती तो मैं तो फिर फ्राइडे का वेट करता, फ्राइडे को रिलीज़ हुई, सैटरडे संडे में जो हुआ, पैसे बने या घर से गए, जो है हिसाब किताब करके अगली फिल्म में लग जाता। लेकिन अभी तो हम और आप यही हैं, आप देखते रहेंगे मैं इस विषय के लिए क्या क्या काम कर रहा हूँ। अभी इसके बाद ऊपर किताब लिख रहा हूँ, फिर मैं एक कश्मीरी जेनोसाइड के म्यूज़ियम के लिए बहुत बड़ी पहल उठाई है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये आप देखते रहेंगे और अगले कई साल देखेंगे। मैं जम्मू भी आता रहता हूँ और आता ही रहूँगा। एक निर्देशक को अपनी हर फिल्म से उम्मीद होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर इस फिल्म को लेकर आप कैसा भविष्य देख रहे हैं आगे, कि क्या कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया जाएगा, या कुछ हो चुका है उसमें कुछ आगे बदलाव हो सकता है? देखिए, भविष्य देखने वाले को ज्योतिष कहते हैं, तो मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मेरी पत्नी का नाम जोशी है, वो बता सकती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके बाद अब आज़ादी के नारे लगाने वालों को 100 बार सोचना पड़ेगा, और अगर अब कोई आज़ादी के नारे लगाएगा तो उसे सड़क पे घसीट के जूते मारे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम फिल्म की अन्य स्टार कास्ट से भी बात करते हैं, जिनमें पल्लवी जोशी जी मुख्य रूप से मौजूद है, तो हम उनसे बात करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स की जो एक्ट्रेस हैं बादशाह जी, वो मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे। मैम ये बताएं कि आपका इस फिल्म में क्या किरदार है? जी, जो मेरा किरदार एक विक्टिम का है, एक फ़ीमेल विक्टिम। जैसा कि आपने कहानियाँ और सुने ही होंगे, इतना जो बर्बर आतंक की जो घटनाएं हुई हैं, उनकी जो फीमेल जो विक्टिम्स है विशेषकर, उनको ट्रिब्यूट देता है मेरा ये कैरेक्टर, जो जिसका नाम शारदा पंडित है, जो मैं प्ले करती हूँ। और ये कैरेक्टर के थ्रू मेरी भी श्रद्धांजलि है, और हम दिखा रहे हैं जो सच जो छुपाया गया, कि क्या क्या अत्याचार हुए, क्या एट्रॉसिटीज़ हुई। ऐसा नहीं कि एक रात में अचानक उठ के कोई पिकनिक मनाने अपने घर से निकल जाए और कहीं विस्थापित हो जाए, ऐसा नहीं था। तो क्या व्हाट लेड टू द एक्सोडस, व्हाट लेड टू द जेनोसाइड, वो दिखाने की कोशिश की गई मेरे। बीइंग आप खुद भी कश्मीरी पंडित ही हैं, तो इस फिल्म में आपने जिस प्रकार से किरदार किया है, तो आपको निश्चित रूप से बिल्कुल उसमें आपने भावनाएं जो भरी होंगी, लेकिन इस पूरी स्टोरी को कैसे देखती हैं आप? ये जो पूरी फिल्म की स्टोरी है, जी जी। देखिए मैं बताती हूँ, फिल्म जो है 3 घंटे की फिल्म है, लगभग 3 घंटे से कम। और जो घटना है, जो सत्य है, वो 32 साल का तो है ही, उसके पहले 700 साल का है। तो जो जेनोसाइड जो होता आ रहा है, 7वां एक्सोडस है ये, जो 1990 में हुआ कश्मीरी हिंदुओं का। तो इतनी कहानियाँ, इतना किस्से और इतना सब कुछ, और इतने लोग, आई मीन 7 लाख लोग अगर हम हैं, तो हम 7 लाख कहानियाँ हैं, हम 7 लाख फिल्में हैं। लेकिन ये एक 3 घंटे की फिल्म जो है, ये पहली पहल है इन सब को एक कंसोलिडेट करके एक रूप में, एक क्रिएटिव रूप में दिखाने की, कि ये हुआ, इसके पीछे क्या हुआ होगा, अब आप समझ सकते हैं, है ना। एक ये तो हम पर्दे पे ला सके। देखिए, सेंसर की भी हमारी बहुत व्यवस्थाएं होती हैं, क्या क्या दिखाया जा सकता है, किस एज के ग्रुप के लिए दिखाया जा सकता है। अदरवाइज जो ब्रूटैलिटीज़ हैं, और जब वो घट रही थी, तब तो कोई मतलब उसकी तो कोई रोक ही नहीं थी। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि जिस फिल्म में जो अभी तक जैसे हमने सुना है कि जो इसका जो अभी ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, उसे देखकर ही लोग काफ़ी भावुक हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपने तो पूरी फिल्म की है और निश्चित रूप से आपने देखी भी होगी अभी, तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के आने के बाद क्या कुछ बदलाव होने की संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल, जो जनमानस में एक बदलाव होगा, सबसे पहला ये कि एक तो पहली बात ये जागरूकता आएगी कि दरअसल सत्य क्या था, हुआ क्या था। और क्योंकि जो फॉल्स नैरेटिव्स इस सत्य को लेकर बिखेरे गए, हर जगह सत्य को आने नहीं दिया गया, झूठा जो एक फैला दिया गया प्रोपेगेंडा, वो, और जो मतलब इन जनरल मासेस, जो इनोसेंट लोग जिसको सत्य मानते थे, वो उनकी मतलब एक जागरूकता होगी, एक चेतना के प्रति एक वो होगा कि मतलब जो सत्य था वो ये था जो इस फिल्म में दिखाया गया। और वो सत्य कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, वो ये है कि जो कश्मीरी विक्टिम्स खुद जिन्होंने ये फिल्म देखी, जहाँ भी, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, चाहे जैसे जम्मू में स्क्रीनिंग्स हुई अभी, हर एक की आंख में आंसू थे, और हर एक पूरी तरह से सेटिस्फाइड था कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, हमारे सत्य के साथ कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये सत्य है जो हम कहना चाहते थे और जो हमें कहने नहीं दिया गया। अब इस फिल्म के माध्यम से पूरी जनता भारत की वो देखेगी और अपने साथ लोगों को लेकर आए और दिखाए कि ये सत्य है जो घटित हुआ है, ये चेंज होगा।
आपकी ये पहली फिल्म है, जैसे पहले भी आपने फिल्म की है? मैं बेसिकली थिएटर से हूँ और मैं फिल्मों में भी मैं अभी इसके पहले मैंने छपाक में एक छोटा सा कैमियो किया था, उसके बाद ये एक मुख्य भूमिका में मेरी पहली फिल्म है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी हम बात करेंगे पल्लवी जोशी से, जो कि इस फिल्म में कहीं ना कहीं एक प्रोफेसर की भूमिका अदा कर रही हैं। तो आइए चलते हैं पल्लवी जी के पास। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पल्लवी जोशी जी। पल्लवी जी, आपका तारुफ करवाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि बहुत सी फिल्मों में आपने काम किया, लेकिन जब कश्मीर फाइल्स में ऐसा क्या ख़ास है कि जो थोड़ा सा आप बताएं कि क्यों आपने इसमें अपने आप को एक रोल के रूप में अगर स्थापित करने की बात करें तो उसमें आने के लिए आपने देखा है? देखिए, सबसे पहले जो कश्मीर फाइल्स हम लोग फिल्म बना रहे हैं उसकी एक प्रोड्यूसर भी हूँ मैं, और आज तक कश्मीर के ऊपर फिल्में तो काफ़ी बनी, वो शम्मी कपूर जी के वक्त से कश्मीर की कली से लेके बनती आ रही हैं, लेकिन कुछ रीसेंट पास्ट की अगर हम बात करें, जब से कश्मीर में आतंक शुरू हुआ तब से जो कश्मीर के ऊपर फिल्में बनी है वहाँ पे हमको सिर्फ यही एक पक्ष देखने को मिला है कि किस तरह हमारी इंडियन आर्मी ने लोगों को वहाँ पे सताया और उसकी वजह से लोगों ने बंदूकें अपने हाथ में उठाई। तो एक दूसरा पहलू जो वहाँ का है वो ये है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था, और सिर्फ भगाया नहीं गया था, उनका जेनोसाइड हुआ था। बहुत सारे लोगों को बहुत ही भयानक तरीके से मारा गया था, मतलब 50 टुकड़े करके बोरी में डाल के झेलम में फेंका गया। औरतों के साथ गैंग रेप्स हुए हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ के आंखों के सामने मार डाला है। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं और इसके बारे में किसी ने जिक्र तक नहीं किया है तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उसका दूसरा पहलू है जो आज तक कभी सामने नहीं आया। और ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये जो झूठ हमें बताया गया है कि आर्मी ने लोगों को सताया इसलिए उन्होंने बंदूकें उठाई, ये लोगों को पता चले कि ये झूठ है, क्योंकि अगर सताए हुए लोग बंदूक उठाते हैं तो फिर कश्मीरी पंडितों ने बंदूकें क्यों नहीं उठाई। आप पहली एक्ट्रेस होंगी जो अगर मीडिया में बात करते हुए किसी फिल्म को लेकर इस प्रकार से भावुक हुई होंगी, क्योंकि मैंने पहले भी देखा आपने इंटरव्यूज़ किए, उसमें भी आप भावुक नज़र आई। आफ्टर ऑल इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम भारतीय हैं और भारतीय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मेरे ही भारत के किसी एक जगह इतनी बड़ी एक घटना हो गई और उसके बारे में मुझे 5-6 साल पहले तक पता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसकी गहराई मुझे पता नहीं थी। इसलिए कहीं तो एक भारतीय होने के नाते खुद पर शर्म भी आती है, और कहीं एक भारतीय होने के नाते मुझे पूरे मीडिया से, पूरे सिस्टम से, पूरे सारे गवर्नमेंट से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हूँ कि उन्होंने भी ये बात दबाई और हम तक पहुँचने नहीं दी। ये हमारा हक बनता है। सारे कश्मीरी, फिर चाहे वो वहाँ के कश्मीरी मुसलमान हो या कश्मीरी पंडित हो, हमारे भारत का हिस्सा हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं। उनके साथ 1990 के पहले जो हुआ और आज जो कश्मीरियों के साथ वहाँ हो रहा है, दोनों गलत है और उसके लिए हमको लड़ना चाहिए। हमने कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाई है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कश्मीरी मुसलमानों की आज की जो व्यथा है वो भी हमने दिखाई है। और वहाँ पे सिर्फ पंडितों का जेनोसाइड हुआ, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे सिखों को मारा गया है, वहाँ क्रिश्चियंस को मारा गया है, मॉडरेट मुस्लिम्स जो थे वहाँ पे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की मदद करने की कोशिश की उनको मार डाला गया है, गुज्जरों को मारा है, डोगरा लोग थे वहाँ पे उनको मारा है, तो दलितों को मारा है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा है, ना, ये आतंकियों ने भारत के लोगों को मारा है। इस फिल्म में आप किस भूमिका में नज़र आ रही हैं? कई किरदार हैं इसमें। मैं एक प्रोफेसर का रोल कर रही हूँ। बहुत एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहाँ एक प्रोफेसर हूँ मैं, और एक कश्मीरी पंडित लड़का मेरा स्टूडेंट है, और मैं उसको किस तरह से एक अलग नैरेटिव फीड करती हूँ, ये कहीं पे मेरा रोल है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती जी भी हैं, अगर हम बात करें तो अब और भी कलाकार हैं, तो किस किस भूमिका में हैं, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। अभी मैं तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब लोग जाके ये फिल्म देखें और ख़ुद डिसाइड करें, क्योंकि सब जानते हैं जिन पे ये सारे पात्र बेस्ड हैं। जम्मू कश्मीर के लोग तो जानेंगे डेफिनेटली देख के कि ये किन पे बेस्ड है। तो अनुपम जी हैं इसमें, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत सर, अशोक, प्रकाश बेलावड़ी, अतुल श्रीवास्तव और चिन्मय मांडलेकर एक एनएसडी के एक्टर हैं, मराठी एक्टर हैं। उनको आप एक बहुत ही बेहतरीन उन्होंने काम किया है, बहुत भयानक भूमिका में आप उनको देखेंगे। जम्मू की भाषा सुमली है इसमें, और एक छोटा बच्चा पृथ्वीराज सरनाइक वो भी है, और मैं हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस प्रकार से पल्लवी जी ने हमें बताया है कि इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों का दर्द पूरी तरीके से बयां किया गया है, ना सिर्फ कश्मीरी पंडितों का बल्कि जो कश्मीरी मुसलमान हैं, सिख हैं, हर एक धर्म के लोगों का अब जहाँ दर्द जो है पूरी तरह से इस फिल्म में और सच्चाई के रूप में एक बयां किया गया। जो सच्चाई पिछले 30 सालों से छुपाई जा रही थी उससे इस फिल्म में उजागर किया गया है। तो 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो हम भी देखेंगे ये फिल्म कि जिस प्रकार से फिल्म को लेकर दावे किए जा रहे हैं तो क्या उस प्रकार से फिल्म में हकीकत भी है या नहीं। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।